Okay, students, today we are just going to study a very beautiful poem, Childhood. आज हम लोग इस पोएट्री पे वर्कआउट करेंगे, इसको रीड करेंगे और इसके हर एक पॉइंट को समझेंगे, प्लस एट लास्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग। डन। तो चलो हम लोग चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की। ध्यान देना, ये पोएट्री का हर एक पॉइंट पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड की बात करोगे तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा गैजेट्स की चाइल्डहुड इट मींस व्हाट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पोएम को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक कदम बैक फुट पे अगर जाएं तो देखो यहाँ पे एक पोएम था शेक्सपियर का, 7 stages of my life. How many students are just available inside the class who have studied this poem? कितने स्टूडेंट ने पढ़ा है 7 stages of my life written by William Shakespeare? Anyone? No one. देखो तो इसमें शेक्सपियर ने क्या बताया, देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर एक बंदे, गुड आफ्टरनून, ध्यान देना ये पोएम को, इसलिए अभी तक मैं वेट कर रहा था कि सारे बंदे एंट्री कर जाएं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर ऑल। ओके, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर का एक पोएम था 7 stages ऑफ माई लाइफ, ठीक है, जिसमें शेक्सपियर ने बताया था क्या कि हर एक बंदे को अपने 7 स्टेज से गुजरना पड़ता है। 7 स्टेज, एवरी वन हु हैज टेकन बर्थ, जो जन्म लिया है उसको 7 स्टेज से गुजरना ही है, जिसमें सबसे पहला स्टेज उन्होंने बताया था शेक्सपियर ने सबसे पहला स्टेज जो बताया था उसमें क्या बताया था, ध्यान देना कि सबसे पहले हम लोग को फेस करना होता है इन्फेंसी, मतलब इन्फेंट हम लोग होते हैं। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं। आप देखते हो क्या कि उनको भूख लगा तो खाना पीना खाया उन लोगों ने, जहाँ किया वहां पे सो गया आराम से रिलैक्स मूड में। सेकेंड स्टेज में मैंने बोला था बॉयहुड, मतलब अब वो थोड़े से बड़े होते हैं, बड़े मतलब 5 या 6 साल की उम्र में जब गए तो वहां से वो अपने दिमाग का यूज करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे जब तक वो इन्फेंट है, उसको कहीं भी सुलाया आपने, खाना जब भूख लगा तो चिल्लाया, दूध पी लिया, फिर वहीं पे आके सो गया, उसको किसी दुनियादारी को मतलब नहीं है। बट जैसे वो लड़का 4 साल 5 साल का होता है, वो वहां पे दिमाग लगाना शुरू करता है। जैसे होता है ना कि अगर बच्चे छोटे हैं तो माँ बोलती है यहीं पे बैठो, तो बच्चा बैठा है। पर 4 साल 5 साल का बच्चा है तो उसको अगर बोला जाए कि भाई यहीं पे बैठो, यहीं पे बैठो, तो यहाँ पे क्यों बैठे, वहां पे क्यों ना बैठे। तो अब बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ वही बात है, क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। थर्ड स्टेज में स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट एंट्री कर जाता है। तो स्टूडेंट लाइफ का मतलब अब ये ब्रेन जो है वो ग्रोन अप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके ब्रेन का ग्रोथ होता है। और यहाँ से क्या पॉइंट होता है, क्या वो नए नए इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, अपने दिमाग का यूज करना, ब्रेन का यूज करना शुरू करता है, और अपने कैरियर को आगे डेवलप कराने की बात वो करना शुरू कर देता है, ठीक है। फोर्थ स्टेज स्टूडेंट बड़ा डेंजर लाइफ, कॉम्पिटिटिव लाइफ में एंटर कर जाएंगे हम लोग। मतलब अब यहाँ से फोर्थ स्टेज में, सपोज करके आप लोग तो अभी थर्ड स्टेज में है, स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो फोर्थ स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव लाइफ में एंटर कर जाता है। अब कंपटीशन के लिए दौड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह, नहीं है कि कहीं भी अच्छा खासा लाइफ सेटल हो जाए। पांचवें स्टेज में स्टूडेंट बात करोगे तो क्या चीज की, अब ये आपका अपना फैमिलियर लाइफ हो गया, ठीक है, मैरिज होना, ये सब चीजें होती है, वो फिफ्थ स्टेज में हो जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ स्टेज में क्या होता है, तो आप फादर बनते हो। फादर का मतलब होता है क्या, जैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल, देखो छोड़ो एग्जांपल देख लो, आप अपने फादर को कंपेयर करो। ऐसा नहीं कि आप जिस स्टेज में हो उस स्टेज में आप हमारे फादर नहीं गुजरे हैं, वो गुजरे हैं, बट वो जिस जगह पे है उस जगह वो वहां पे जो पॉइंट वो सोच पा रहे हैं हमारे बारे में, हम वो चीजों को नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पेरेंट्स आर द बेस्ट एडवाइजर फॉर एवरीवन, बहुत ही अच्छे एडवाइजर है, बिकॉज वो लाइफ के उन समस्याओं से गुजर के आगे बढ़े हुए हैं। तो देखना वो हर पॉइंट, उनके जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसको अगर तरीके से फॉलो करते जाओ, आप बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। उनसे बड़ा एडवाइजर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये फिफ्थ स्टेज में आप फादर बन गए, मतलब रिस्पॉन्सिबल बन गए। रिस्पॉन्सिबल का मतलब अब अपने
छोटे मतलब इतनी ज्यादा आप मैच्योरिटी पे पहुंच गए हो कि अब नीचे लेवल के लोग मतलब अपने बच्चों के लिए आप डिसाइड कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है जो भी है। सिक्स्थ स्टेज में ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा मतलब क्या, नाउ अब ओनली यू हैव, अब आप रिटायर कर चुके हैं, रिटायरमेंट कर चुके हैं, अब आपके पास क्या है, तो आपके पास ओनली एक्सपीरियंस है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस उस लेवल को बोलते हैं। गजब का अनुभव होता है, एक एक कदम फूक फूक के उनके अनुभव को देखिए, उनके अनुभव को शेयर कीजिए, गजब का एक अनुभव होता है। व्हाट जानते हो एक्चुअली पॉइंट क्या है कि आपको पता ही है कि हम लोग सोशल साइंस भी वर्कआउट कराता हूँ मैं, एसएसटी भी हम लोग वर्क करते हैं। तो कंडीशंस क्या है कि हमारे ग्रैंडफादर थे, तो जब भी मुझे, हाँ दादाजी, जब भी मेरे को क्या करना होता था कि कुछ नॉलेज लेना होता था तो किताब कौन पढ़ने जाए, मैं पहुंच जाता था अपने ग्रैंडफादर के पास, उनके पैर को थोड़ा हल्का हल्का मालिश कर दो, उनके सर को मालिश कर दो और उसके बाद बोलो कि दादाजी तो बताइए ना क्या हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। और वो पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि भाई इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने ऐसे थे, पूरी की पूरी कहानी। तो कहने का मतलब दे आर देयर विद क्या चीज 100% एक्सपीरियंस, आप उनके एक्सपीरियंस से आप क्या चीज बहुत ही ज्यादा क्या चीज वर्कआउट कर सकते हो और बहुत चीज लर्न कर सकते हो। और भैया सेवेंथ स्टेज में जब आप इंटर कर गए तो वो होता है एंडिंग पॉइंट, लास्ट स्टेज, जब वहां पे आदाद ग्रैंडफादर जो है एक्सपीरियंस तो है बट वो बेचारे बेड पे हैं, और बेड पे होने के बाद अपने लास्ट एंडिंग पॉइंट्स को याद कर रहे हैं। तो ये था विलियम शेक्सपियर का 7 स्टेजेस ऑफ माय लाइफ, ठीक है, जो कि हर एक एवरीवन हैज टू फेस दीज 7 डिफरेंट स्टेजेस, सबको ये स्टेज फेस करना है। तो खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हम मैंने ऐसे स्टार्टिंग बताया कि ये स्टेज की बात की, ठीक है, बट हमारा पोएम है क्या चीज, चाइल्डहुड, बचपन की हम लोग बात करेंगे। बचपन, यू नो व्हाट चाइल्डहुड, व्हेन वी रिमेंबर आवर चाइल्डहुड, यू नो व्हाट लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात बोलते हैं, बट मेरे को जहां तक लगता है चाइल्डहुड जो लाइफ होता है इज द गोल्डन लाइफ, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अब आपने पढ़ा होगा ना, एक देखो क्लास 10th में आपने नेल्सन मंडेला का एक स्टोरी पढ़ा होगा, मंडेला साहब का, इंग्लिश में पढ़ा ना नेल्सन मंडेला का, जिसमें साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उसमें मंडेला साहब ने बताया कि फ्रीडम का मतलब क्या है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हाँ भाई, उसमें उन्होंने बताया फ्रीडम का मतलब, तो उन्होंने बताया कि जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय आजादी का मतलब मुझे क्या जानता था, बस माँ की झोपड़ी के आजू बाजू में घूम लेता था, नदियों में आराम से तैर लो, बस यही आजादी थी मेरे लिए, खेलो आराम से रिलैक्स में, आजादी थी मेरे लिए। तो आजादी थी, तो कहने का मतलब है कि आजादी का भी मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का पॉइंट होता है। तो चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में, बचपन में हर बंदा जो है वो आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पोएम पे चलते हैं। When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया, मेरा बचपन कब गया मुझे खुद नहीं पता। यहाँ पे देखो पोएट जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि आखिर उनका जो बचपन था वो बचपन कैसे उनका खत्म हो गया और क्या हुआ उनके साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस पोएम के जो पोएट हैं आपके मार्कस नाट है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि सपोज करो कि अब ये रिकॉल कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया मुझे खुद नहीं पता। अब देखो कैसे हम लोग एक उम्र से दूसरे उम्र में चले जाते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चले जाते हैं, किसी को पता है क्या, क्या ऊपर वाला बताता है भाई अब तुम्हारा जाने का टाइम, अब ये रेलवे प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि ट्रेन बदलने का टाइम आ गया, तो वहां पे बता रहा है कि पैसेंजर्स में आई हैव योर अटेंशन प्लीज, तो ऊपर वाला तो ये बताएगा नहीं। तो आप किस स्टेज से किस स्टेज में चले जा रहे हो, नोबडी नोज। तो यहाँ पे पोएट भी बता रहे हैं कि भाई व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, क्या यह वह समय था, मेरा बचपन कब गया, ये बता रहे हैं कि क्या कब गया। तो क्या मैं जब 11 साल का हुआ तब मेरा बचपन चला गया, या फिर was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, या फिर ये वो समय था जब मैंने इस चीज को जाना, इस चीज को समझा कि हेल एंड हेवन मतलब स्वर्ग और नर्क। लोग बोलते हैं ना, देख रहे कि बचपन से ही लोग कहानी, दादी वादी की कहानी सुनो तो भाई स्वर्ग में जो अच्छा काम करता है वो स्वर्ग में जाता, जो गलत काम करता है वो हेल में जाता नहीं है,
इस तरह का पॉइंट। तो ये तो कहानी में हम लोग समझते थे ज्योतिषा, लेकिन क्या पोएट बता रहे हैं कि जब मुझे महसूस हुआ, महसूस का मतलब देखते हो ना दादी की कहानी, अरे भाई तुम ज्यादा उधर जाएगा ना तो उधर ये है वो है, दिस है दैट है, अलग अलग तरह के प्रकार के बच्चों को डराया जाता है। लेकिन भाई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते कि भाई दादी झूठ बोली, तो कुछ है ही नहीं। तो जब मैंने महसूस किया कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कि हमारे घर के लोग जो हेल एंड हेवन स्वर्ग नरक की बात करते हैं वो तो जियोग्राफी के किसी मैप पे ही नहीं है। हमारे देश के हमारे पूरे वर्ल्ड के किसी भी मैप पे हेल एंड हेवन की बात नहीं की गई है। तो क्या जब ये मुझे पता चला तब मैं बड़ा हो चुका था, मेरा बचपन जा चुका था। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और हेल एंड हेवन तो हो ही नहीं सकता, ये सब इम्पॉसिबल, ये तो केवल फिक्शन है, इमेजिनेशन है, ये होगा ही नहीं ऐसा कुछ भी। क्या वॉज दैट डे, क्या ये वो समय था कि जब मेरा बचपन जा चुका था? अब देखो यहाँ पे कहने का पॉइंट है, कहा जाता है, इस पॉइंट को भी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, स्मॉल किड्स जो होते हैं, वो दे आर क्या जी फॉर्म ऑफ गॉड, एफेक्ट गॉड का उनको स्वरूप कहा जाता है। क्यों? बिकॉज उनका हार्ट नीट एंड क्लीन होता है, प्योर होता है, फ्रेश होता है, नहीं है। तो कहने का पॉइंट यहाँ पे अभी अपने बचपन की, तो पहले स्टेज में आपने क्या देखा कि ये कब सोच रहे कि मेरा बचपन जा चुका होगा? तो पहला पॉइंट बता रहे कि क्या मैं जब 11 साल का हो चुका था तो मेरा बचपन जा चुका था, या फिर जब मैंने महसूस किया कि हेल एंड हेवन मतलब स्वर्ग एंड नर्क जो है ये सब केवल फिक्शन है, इमेजिनेशन है, ऑन ग्राउंड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, और ये जियोग्राफी के किसी भी मैप पे आपको देखने को नहीं मिलेगा हेल एंड हेवन। तो क्या ये सब चीजें जब मेरे को समझ में आई तब मेरा बचपन जा चुका था? समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये अपनी बचपन की बात करें, आखिर इनका चाइल्डहुड गया कैसे? सेकंड है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, कब गया? Was it the time I realized that adults were not all they seems to be? क्या मेरा बचपन तब गया जब मैंने इस चीज को महसूस किया कि जो एडल्ट्स है, एडल्ट्स जो बड़े लोग हैं, वो जैसे दिखने की कोशिश करते हैं वैसे वो नहीं है। बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर है। दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव, वो हमेशा प्रेम भाव की बात करते रहे कि भाई प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। अब प्रीच करते मैंने उपदेश देते रहते हैं केवल लव लव लव, ये सब उपदेश देते रहते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, बट उस उतने प्यारे वो दिखते नहीं है। मतलब ये कहने का पॉइंट है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो ये बंदा जो है पोएट बता रहा है कि भाई मेरा बचपन कब गया, सेकंड स्टेंजा की बात कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने बताया क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मैंने महसूस किया कि जो एडल्ट्स लोग हैं, जो मेरे बड़े लोग हैं, जो 20-25 साल के जो लोग हैं या फिर उसके ऊपर के लोग हैं, जैसा दिखने की कोशिश करते हैं वास्तव में वो वैसे नहीं है। वो बात तो करते हैं लव की, उपदेश देते हैं लव की, बट खुद उस लेवल पे होता है कि हम लोग बात करते हैं भाई ईमानदारी नहीं, बी ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट, और खुद सबसे बड़े क्या है, डिसऑनेस्ट बने हुए हैं। तो कहा जाता है कि डोंट प्रीच अ लॉट, रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एग्जांपल, अपने आप को एग्जांपल के रूप में वहां पर रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे पोएट ये बता रहा है कि भैया बड़े लोग जो है वो बात करते हैं कि भाई प्रेम भाव से रहो, ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहो, फ्रेटर्निटी के साथ रहो, बट वास्तव में उनके अंदर ये सारी फीलिंग्स नहीं है, वो ये सब चीजों को नहीं दिखाते हैं। तो जब मेरे को ये सब चीजें महसूस हुई तब क्या मैं बड़ा हो चुका था? अब देखो ये अपने को गेस कर रहे बेचारे। फिर आगे oh no. Oh no. When did my childhood go? आयुषी, एक्चुअली यहाँ पे जो आप लोग फिगर बनाते हो ना, आप लोग का नेम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? टेक्नोलॉजी में थोड़े से स्मार्ट लोग हैं, तो फोकस। खैर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 2 स्टेंजा हम लोगों ने देखा, चलो थर्ड स्टेंजा की तरफ चले। When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? अब देखो तीसरे स्टेंजा में कब ये बता रहे हैं। Was it when I found my mind was really mine? क्या जब मैंने महसूस किया कि मेरा ब्रेन मेरा है,
तब मेरा बचपन जा चुका था। To use whichever way I choose, producing thought that were not those of the others people. तो यहाँ पे बता रहा है क्या चीज कि अब देखो पॉइंट क्या है कि मैंने बताया था क्या, इन्फेंट छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी सोच कम सोचता, सामने वाले बंदे जो बताते हैं उसके आधार पर वो वर्कआउट करता है। बट यहाँ पे क्या देखा आपने कि अब ये बता रहा बच्चा कि भाई, अब पोएट बता रहा है कि नहीं नहीं नहीं, जब मैं 11-12 साल का हो गया तो अब मैं अपना दिमाग यूज करना शुरू कर दिया। देखो जब छोटे होते हैं ना आप लोग, LKG 1-2 में होते तो पेरेंट्स अपने हिसाब से टीचर रखते हैं, अपने हिसाब से टीचर ट्यूटर रखते हैं या फिर जो भी एक भाई है ये टीचर अच्छा मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है, चलो ठीक है। बट भाई जब 11-12 साल का हो गया तब पेरेंट्स क्या करता है, जब तू बता भाई ये टीचर तेरे लायक है, तो बच्चा नहीं नहीं ये टीचर ठीक नहीं है, चलो इसको रिमूव करो। तो पेरेंट्स अब आपके अनुसार वर्कआउट कराना शुरू कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन डिड माय, मेरा बचपन कब चला गया, वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन, जब मैंने महसूस किया कि मेरा ब्रेन मेरा अपना है, इसमें किसी दूसरे का वर्चस्व, दूसरे का पॉइंट नहीं चलेगा, दूसरे का फोर्स नहीं चलेगा, मैं अपने तरीके से सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिस तरीके से मैं चाहूं उस चीज को मैं चूज कर सकता हूँ, उस तरीके से अपनी सोच रख सकता हूँ, प्रोड्यूस थॉट सोच सकता हूँ, थॉट्स क्रिएट कर सकता हूँ, और वो थॉट्स मेरे अपने होंगे ना कि किसी दूसरे बंदे के होंगे। बट माई ऑन एंड माइन अलॉन, और वो सपने, वो जो थॉट्स होंगे वो मेरे होंगे और बस मेरे ही होंगे। तो क्या ये सोच जब मेरे अंदर आया तब मैं बड़ा हो चुका था, पता नहीं चल रहा है। खैर आ गया ये, Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? It went to some forgotten place. भूल भुलैया, मतलब कुछ ऐसे जगह पे मेरा बचपन चला गया जहां से वो वापस आ नहीं सकता। कौन से बचपन की बात की जाए कि that is hidden in an infant phase, जो एक शिशु मतलब छोटा बच्चा जो इन्फेंट होता है कि 2 और 1-2 years old जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उनकी बात की जा रही है। उनके चेहरे पे जो मासूमियत है, उस मासूमियत की बात की जा रही है। आयुषी, वही और दैट्स ऑल आई नो। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, फिर से मैं आपको इस पोएट्री का शॉर्ट पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो फर्स्ट स्टेंजा में आपने क्या देखा कि इन पोएट ने कब महसूस किया कि मेरा बचपन जा चुका है? तो जब ये 11 साल के हो चुके हैं, या फिर ये बोल रहे कि भाई हमारे घर के लोग हेल और हेवन की बात करते हैं, वो तो किसी ज्योग्राफी का होता है ना कि अमेरिका वो तो मैप पे मिल भी जाता है, और ये हेल और हेवन ये कौन सा देश है, कौन सा प्लेस है भाई कि किसी मैप पे नहीं है? तो जब मैंने महसूस किया कि मैप पे नहीं है मतलब वो अवेलेबल नहीं है। साइंस क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गॉड को वर्शिप करते हैं। साइंस बोलता है गॉड को देखा नहीं देखा तो गॉड नहीं होता, काम खत्म, फिर डायरेक्ट एक पॉइंट पे आंसर कर देता है। तो कहने का पॉइंट है क्या कि यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि भाई साहब जब मैंने ज्योग्राफी के मैप पे हेल एंड हेवन है ये नहीं है, तो फिर मैं उसके बारे में स्टडी क्यों करूं, मतलब ये कुछ भी नहीं है। तो जब ये मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या वो टाइम था जब मेरा बचपन जा चुका था? सेकेंड स्टेंज में बताया कि व्हेन डिड माय, जब मेरा बचपन कब गया। तो यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कि आज की जब एडल्ट्स मतलब इनके जो बड़े लोग थे, जो इनको तो अच्छे अच्छे लेसन सिखाते थे बट खुद वो लेसन को फॉलो नहीं करते थे। तो जब मैंने इस चीज को महसूस करा कि भाई ये जैसे दिख रहे हैं वैसे ये नहीं है, तो क्या वो टाइम था जब मेरा बचपन जा चुका था? वो लोग बात तो करते हैं लव की, प्रीच करते हैं लव, बट वो लविंगली खुद नहीं दिखते, वो खुद क्रूएल तरीके से बिहेव करते हैं। क्या उस समय मेरा बचपन जा चुका था? When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या मेरा बचपन तब गया जब मैंने इस चीज को महसूस किया कि भाई मेरा ब्रेन मेरा अपना है,
मैं अपने तरीके से सोच सकता हूं। आई कैन फिल्टर द थॉट्स इनसाइड माई ब्रेन। I can generate different ideas and opinions which I can express before other peoples. तो क्या वो टाइम था जब मैंने महसूस किया कि नहीं भाई मेरा बचपन जा चुका है? बिकॉज बचपन का मतलब क्या है? बचपन, चाइल्डहुड, मतलब जब आप चाइल्ड वाले कंडीशंस में होते हैं, जब आपको दूसरा कोई बंदा गाइड करता है, हर कदम पे गाइड करता है, सीधे चलो, वहां पे मत बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ठंडा नहीं पियो, ये अगर बहुत सारे तरह के पॉइंट। बट 11-12 साल में अब आप उस लेवल पे जा चुके कि आप अपनी सोच क्यों नहीं खाएं? ठंडे में हम लोग को आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, चलो ठीक है नहीं खाएंगे, अभी आप अपने से सोच रहे हो। तो ये इस तरह के थॉट जब मेरे दिमाग के अंदर आने लगे, मैंने खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपना थॉट। तो क्या वह समय था जब मेरा बचपन जा चुका था? एंड वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहां गया? आई डोंट नो। ये अकॉर्डिंग टू मी ये वैसे जगह पे जा चुका है जहां जो फॉरगॉटन प्लेस है, मतलब उस जगह के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कौन से बचपन की बात कर रहे हैं जो इन्फेंट के चेहरे पे मिलता है? दैट्स ऑल आई नो। ये भी बचपन ही है जो आप लोग कर रहे हो। पूरा पेंटिंग यहीं पे कर लो, फिर मौका थोड़ी ना मिलता। तो ये तो भैया हुआ पोएम। अब ये मेरे को बताओ कि ये जो पोएम आपने पढ़ा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम किसी को आने पड़ी? ये मेरे को बताओ, ये पहला जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा है, ध्यान देना, ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, ये फर्स्ट स्टेंजा जो भैया देखो यहाँ पे है, इस स्टेंजा को सही तरीके से एक्सप्लेन कौन करेगा? रेज योर हैंड्स, एक एक करके बोलो। Who can explain first stanza? चलो आयुषी सिंह। एनीबडी जो एक्सप्लेन करना चाहेगा ये पहला स्टेंजा? एनीवन? अरे हैंड को रेज करेगा तब तो पता चलेगा क्या है। नहीं समझ आया कि मैं फिर समझा दूं आपको, फिर एक्सप्लेन कर दे एक बार। निधि ओके बोलिए, फर्स्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन करो। एनीवन जिसको जो भी बोलना चाहे बोल सकता है। सर फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मतलब मेरा बचपन कब गया। वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, मतलब क्या वो दिन था जब मैं 11 ईयर्स का था, तब मेरा बचपन गया था। वाज इट इज द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, इसका मतलब क्या वो समय था जब मुझे पता चला कि स्वर्ग और नर्क जैसा कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि वो मैप में जियोग्राफी में कहीं ऐसा जगह नहीं है। Therefore could not be was that did. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और ऐसा कोई जगह हो भी नहीं सकता है। तो क्या वह दिन यही था? एक्सीलेंट, परफेक्ट। चलो सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? कौन? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स। ओके कल्याणी कंटिन्यू। सर इस स्टेंजा में बोल रहा है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not shame, मतलब वो समय है जब मैंने रियलाइज किया कि एडल्ट जो बड़े लोग होते हैं अच्छे अच्छे बात तो करते हैं लेकिन एक्ट उस तरह नहीं करते। क्या वो समय था जब मेरा बचपन चला गया? क्या वो दिन था? क्या वो दिन थे? वो भी क्या दिन थे? ओके
चलो ये है थर्ड स्टेंजा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, रेज योर हैंड्स, कौन स्टूडेंट थर्ड स्टेंजा की तरफ चलेगा? पास्ट, हैंड को रेज कर भाई, इतना स्टूडेंट बैठा है, 25 स्टूडेंट है, रेज योर हैंड्स। ओके, तो मेरे ही को बुलाना पड़ेगा। एनीवन, तो हैंड को रेज करो। थर्ड स्टेंजा समझ में आया क्या नहीं है? एवरीवन, थर्ड स्टेंजा सबको समझ में आ गया? एनीवन? मैंने आपको बताया आ गया है तो चलो ठीक है, हैंड रेज नहीं हो तो यहाँ पे तो चैट में तो लिख सकते हो ना कि हमको बोलना। चलो सान्या आप बोलो, थर्ड स्टेंजा बताइए। सर इसमें बोल रहा है वेयर डिड माई चाइल्ड गो, मेरा बचपन किधर चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, मतलब ये कोई भूली हुई जगह पर चला गया है या फिर ये कोई नहीं, आप लास्ट में, मैं ये थर्ड स्टेंजा की बात कर रहा हूँ, ऊपर चले जाओ, ऊपर वाले स्टेंजा में जाओ। कौन सा? ऊपर, अच्छा, when sorry. was it when I found my mind was really mine? When did my childhood go, मेरा बचपन कहाँ चला गया। Was it when I found my mind was really mine, जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है। To use whichever way I choose, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ। Producing thoughts that were not those of the other people, मतलब मेरे जो थॉट्स है वो मेरे हैं और वो किसी और, मतलब कोई और वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। बट माई ओन एंड माई अलोन, वो बस मेरा है और किसी और का नहीं है। वॉज दैट द डे, क्या वो वही दिन था? क्या वो वही दिन था? एक्सेलेंट, परफेक्ट। ओके, लास्ट स्टेंजा की तरफ, रेज योर हैंड्स वन टाइम मोर। ये सब स्कोरर बोल रहा है, ये 3 स्टूडेंट ने बताया आंसर, ये तीनों स्कोरर है। ये लास्ट स्टेंज एकदम बहुत छोटा स्टेंज है, कौन आंसर बताना चाहेगा? फास्ट एक्सप्लेन करो, एनीबॉडी। नहीं, बार बार अब दूसरे को भी मौका देते हैं हम लोग। ओवर टू XYZ, एनी अदर स्टूडेंट, कौन इसका लास्ट स्टेंज है, कौन बताना चाहेगा? एनीबॉडी? अगर हैंड रेज नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप चैट में आंसर कर सकते हो कि भाई मेरे को बोलना। एनीवन? नो वन? ओके, एक्सप्लेन आप ही करो, चलो एक्सप्लेन करो। सर इसमें है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, या कोई भूली हुई जगह पर चला गया है या फिर किसी बच्चे के फेस के पीछे छिप गया है, जो कि मैं बस इतना ही जानता हूँ। That's all I know. तो ये आपका पोएम हो गया डन। अब चलो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जिसको भी आंसर्स पता होगा हैंड को रेज करेंगे आप लोग। सर मेरा हैंड रेज नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आप करना चैट में आंसर कर देना, ठीक है? ओके सर। चलो भैया ध्यान देना आप लोग। देखो पहला जो पॉइंट है, why do adults talk and preach of love but do not act lovingly?
बड़े लोग जो होते हैं, पप्पा लोगों को देखना, बड़े लोग जो बड़े अंकल पापा जो भी हैं, अपने बच्चे लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है। और आप अपना देखिए, कभी भी स्कोर जब थोड़ा कम आए तो कैसे पिटाई होती है। तो बोले चाहिए पापा, आप तो बोलते हो कि भाई छोटा भाई अगर उसने कुछ ले लिया, कुछ मिस्टेक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक तो मैंने भी करा, थोड़ा सा स्कोर डायबा हो तो 2 4 5 आपने रसीद कर दिया, जो भी है। तो वही पॉइंट बता रहा है कि बड़े लोग जो है वो बात तो करते हैं लविंग पॉइंट्स पे, बट खुद लविंगली एक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? Because they are double faced, because they do not want to, because they invest in only those whom they find interested, or because they are cared fast. ये सही होगा। डबल फेस नहीं हो, जो पेरेंट्स डबल फेस होते हैं, पापा का दो फेस होता अपने बच्चों के प्रति, फेस एक ही होता। Why did poet sense about himself when he realized, for what did the poet sense about himself when he realized he could use his own mind the way he wants? क्वेश्चन समझ में आया? फिर से सुनो क्वेश्चन। What did the poet sense about himself when he realized he could use his own mind the way he wants? चार ऑप्शन। क्या उसके दिमाग में, क्या वो सोच रहा है? He senses that he is an intelligent as his friend, वो अपने दोस्तों की तरह अपने को तेज समझ रहा है। He senses his own individuality and a separate personality. He senses that he is very smart. He senses that he could use his mind in creative work. फिर एक बार ऑप्शन। He senses that he is an intelligent as his friends. He senses his own individuality and a separate personality. He senses that he is very smart, या फिर he senses that he could use his mind in creative way. Fast. ऑप्शन बी जितने स्टूडेंटों ने दिया सबका आंसर सही है। हाँ एकदम करेक्ट है भैया। देखो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन? हिडन का एंटोनिम्स क्या? ओपन, क्लोज्ड, पार्शियल, आउट। फास्ट। समझ, और पार्शियली आउट दो थोड़ी ना बोला मैंने, अलग अलग वर्ड है। पूरा चारों तब एक ही में मिला के बोल दो आप। मैंने पूछा अपोजिट ऑफ हिडन। हिडन जो है, हिडन मतलब छिपा हुआ है, इसका अपोजिट क्या है? चार ऑप्शन। ओपन, क्लोज्ड, पार्शियल या फिर आउट। ओहो, प्राची, अंशु, इन लोगों ने डी ऑप्शन बोला, सही है। हिडन का मतलब छिपा हुआ, आउट का मतलब बाहर।
बी बोल रहे हो, डी जिन लोगों ने बोला सबका आंसर सही है। Who is the poet of the poem Childhood? Childhood जो पोएम है इसके पोएट का नाम क्या? चार ऑप्शन, स्ट्रेली टॉल्सन, वॉल्ट विटमैन, मार्कस नैटन या फिर नैपोल। फास्ट फास्ट। तो जितने स्टूडेंट ने सी ऑप्शन करा सबका आंसर सही है। Where could he, मतलब the poet, where could the poet see his childhood now? अब पोएट अपना बचपन कहाँ पे देख सकता है? चार ऑप्शन, इन एन इन्फेंट फेस, एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट है उसके चेहरे को देख के वो अपना बचपन समझ सकता है। ओनली इन हिज मेमोरीज, नोवेयर इन अदर किड्स। फास्ट। जितने लोगों ने ए ऑप्शन करा 100% करेक्ट। What did the poet realize about his mind when he lost his childhood? One time more. What did the poet realize about his mind when he lost his childhood? Four option. Four option I'm just going to give you. Check seriously. That he can use it whatever way he wants. Second, that he is very intelligent. That he is dumb. None of the above. Fast. ए ऑप्शन सही है, प्राची आंसर गलत है। What did the poet realize about adults? एडल्ट्स बड़े लोगों के लिए पोएट के अंदर किस तरह की फीलिंग्स है? क्या सोच रहा है कि बड़े लोग क्या करते हैं भाई? खाने का दाव होता ना ऑप्शन। ओके, व्हाई नॉट? अब तो मैं क्वेश्चन ही बदल दिया तो फिर उसके ऑप्शन को रिपीट क्या करें? What did the poet, ध्यान देना, What did the poet realize about adults? Adults के बारे में पोएट का क्या ओपिनियन है? ध्यान देना। That they are mature, that they have to earn money, they are not what they seem to be, या फिर they are cunning. Fast. प्राची का ऑप्शन गलत हो रहा है। अब सी ऑप्शन सही है जिन लोगों ने बोला। अगला है व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द जियोग्राफी बुक। जियोग्राफी के बुक में पोएट को क्या नहीं मिला भैया? हेल एंड हेवन, एंड टू स्काई, आइलैंड या फिर कंट्री। फास्ट। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यू नो व्हाट, जब आप आंसर दे देते हो ना आपको खुद लगता है नहीं मैंने ये आंसर परफेक्ट दिया है, और जहां पे आपको डाउट होता है आपको डाउट होता ही है। व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट? ये चाइल्डहुड जो पोएम है वो किसके बारे में है? पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स चाइल्ड, पोएट्स फादर्स चाइल्डहुड। फास्ट।
भैया जिन लोगों ने ए ऑप्शन करा उनका आंसर शायद सही है, शायद मतलब नहीं, एकदम एग्जैक्ट सही है। तो ये हुआ आपका पोएट्री और ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा फिर से बैक पे चले। चलो हम लोग फिर से वन टाइम मोर। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपने देख लिया, डन। अब एक काम करो, ये बताओ कि हम लोग वर्क में क्या करेंगे। देखो एक छोटा सा मैं होमवर्क बता रहा हूँ, ये जो पोएम चाइल्डहुड है इसका समरी आप लोग वर्क करके लाओगे। यू हैव टू राइट डाउन समरी ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर, इस पोएम का आपको समरी करना। डन एवरीवन। इसका समरी आप लोग करेंगे और समरी करके मेरे को सेंड कर लेंगे। ओके तो चलो फिर से इस पोएट्री को एक बार डील कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज टाइम तो अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। डन। इस पोएम को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो कोई एक स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट से ही रिकैप कराना चाहूंगा, ठीक है। एनीवन रेज करो हैंड्स को जिन्होंने आंसर्स नहीं किए थे। हैंड करो रेज, फास्ट रेज योर हैंड्स। फास्ट एनीबॉडी। चलो रोशन, रोशन अनम्यूट करो अपने को और चलो फर्स्ट स्टेंजा का मेरे को बताओ आंसर। सर परफेक्टली नहीं बता सकते। चलो ठीक है, परफेक्टली मत बताइए, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बताओ क्या बताया आपने। सर सबसे पहले व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड बचपना कहाँ गया, मतलब कब गया। Was it the day I used to be 11, जब मैं 11 साल का था तभी गया। Was it time I real, यही हो ना सर। चलो कंटिन्यू। Was it the time I realized that hell and heaven, क्या वो वही समय था जब मुझे मतलब यह महसूस हुआ कि स्वर्ग और नर्क होते हैं। Could not be found in geography, मतलब उस स्वर्ग और नर्क के ज्योग्राफी के हमें नहीं मिले। उसके बाद and therefore could not be was that day, इसका सर नहीं पता। अच्छा अब बताओ कौन बताना चाहेगा और नेक्स्ट। ओके चलो आद्या, आद्या अनम्यूट करके यही फर्स्ट स्टेंजा का मेरे को आंसर बताओ। फर्स्ट स्टेंजा को डिस्क्राइब करो। यस सर। हाँ कंटिन्यू। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। was it the day I used to be 11, क्या उस दिन जब मैं 11 years complete कर लिया था। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, क्या उस दिन जब मुझे पता चला कि hell and heaven geography में नहीं पाए जाते हैं। and therefore could not be was that day, और इसलिए उस उनका could not be found in geography, ज्योग्राफी में तो ऐसा कुछ था नहीं। and therefore could not be, और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो क्या ये जो अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आई, ये वो दिन था जब मेरा बचपन जा चुका था। चलो ठीक है, एक्सीलेंट, परफेक्ट। तो सेकंड स्टेंजा की तरफ चलेंगे हम लोग। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, रेज योर हैंड्स। सर इधर ज्योग्राफी का परफेक्ट मीनिंग क्या होगा। ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफी बता रहा है, बुक बता रहा है। देखो कहने का मतलब है
कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मैप पे है, और मैप किससे जुड़ा हुआ है? ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेल एंड हेवन, हमारे बचपन से तो लोगों ने बताया कि स्वर्ग और नर्क की बात, लेकिन ज्योग्राफी के किसी भी मैप पे हेल एंड हेवन को दिखाया नहीं गया है। तो जब ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये केवल फिक्शन था, ये केवल इमेजिनेशन था, तो वो दिन था जब मेरा बचपन जा चुका था। तो सेकंड स्टेंजा की तरफ चलेंगे। ओ अभी तो करा भाई, अभी तो सेकंड स्टेंजा किया, दूसरे को भी मौका देते ना, डेमोक्रेसी ना है भाई, नहीं समझे? हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको अधिकार, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। चलो भैया इधर, ओके ओके, इससे भी मौका मिलेगा। हम बात करेंगे थोड़ा, हम आजाद की तरफ चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद के बाद एक और आजाद मेरे को मिले हैं, आयुष आजाद। अनम्यूट करो और ये सेकंड स्टेंजा मेरे को बताओ। आयुष आजाद। ओके, आयुष का हो सकता है कि मेरी आवाज नहीं जा रही है। आयुष, आवाज जा रही है मेरी? जब आयुष को नहीं जा रही है तो एक काम करते हैं, हम लोग इनको रिमूव कर लेते हैं। आयुष, आपको मेरी आवाज जा रही है? चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आशुतोष कुमार। आशुतोष, चलो सेकंड स्टेंजा डिफाइन करें ना। एक्सप्लेन करिए। या could not be found in geography and therefore could not be was in the deep, मतलब वो जियोग्राफिकल रीजन में फाइंड नहीं होता है, और could not तो ओके कंटिन्यू। आवाज जा रहा है? हाँ बोलिए। एक मिनट। could not be found in geography and therefore could not be was that the D, मतलब वो जियोग्राफी में फाइंड नहीं होता है वो। ओके 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 भैया, आगे हम लोग चलेंगे आदर्श आनंद। आदर्श भैया को आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ओके बोलो, एक सेकंड स्टेंजा एक्सप्लेन करिए। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब चला गया? Was it the time I realized that adults were not all they seems to be? यह वह समय था जब बड़े लोग जिस तरह दिखाना चाहते हैं वैसे वो है नहीं। They talked of love and praised of love. वो प्यार भरी बातें तो करते हैं but did not act so loving, लेकिन वह बर्ताव वैसे नहीं करते हैं। Was that the day? क्या यह वो दिन था? क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया? चलो अच्छा है, वेरी गुड। ओके ओके नेक्स्ट। अब चलो फिर से एक बार हम लोग इस स्टेंजा पे आ गए, ठीक है? एनीवन? प्रशांत राज। यस सर। प्रशांत, चलो ये स्टेंजा को डिस्क्राइब करो, थर्ड स्टेंजा। When did my childhood go? मेरा बचपना कब चला गया? When it was I found my mind was really mine. जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है। To use whichever way I choose.
उस तरीके से जिस तरह मैं उसे यूज करना चाहूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर, वैसे विचार जो किसी और के ना हो, बट माई ओन एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरा और केवल मेरा ही हो। वॉज दैट डे, क्या वह वही दिन था? क्या यह वही दिन था? चलो ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, लास्ट स्टेंजा की तरफ चलेंगे हम लोग। कौन? एनीवन? फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा, ओवर टू होम? कौन बताना चाहेगा? वो आप दोनों तो बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो। Okay, and Mocha, you will get this opportunity in future once again. But अभी तो मेरे को नजर आ रहा है प्रत्युष अमृत। प्रत्युष अनम्यूट करो। प्रत्युष तक मेरी आवाज जा रही है? चलो, प्रत्युष तक हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो बात करेंगे। इधर ऊपर हम लोग आ जाते हैं। चलो यहाँ पे मुस्कान, लास्ट स्टेंजा, ओवर टू यू। ओके, आनंद कुमार, Yes, sir. लास्ट स्टेंजा। Where did my childhood go? मेरा बचपना कब गया? जब it went to some forgotten place. Where did my childhood go? मेरा बचपना कहाँ गया? It went to some forgotten place. क्या वो ऐसे जगह चला गया जहाँ से कभी आ नहीं सकता? That is hidden in an infant's face. क्या वो किसी छोटे बच्चे के फेस के अंदर जाकर छुप गया? That's all I That's know. all I know. और यही था जो मैं जानता था। तो स्टूडेंट, ये है आपका पोएट्री। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसका स्टेंजा, इसका आप लोग वर्कआउट कर लेंगे। मैंने क्या बताया, समरी वर्कआउट कर लेंगे और उसको हम लोग चेकआउट करेंगे। आप अपने दिमाग से लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गूगल पे लेकर प्रिंट कर लिया। आप खुद लिखोगे, जितने एरर करेक्शन होंगे उसको हम लोग आगे चलकर वर्कआउट करेंगे। डन। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। और कुछ पूछना है? एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क एनीबॉडी? यस, बोलिए। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन पूछिए। बचपन, बचपन होगा, बचपन। भैया मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, मैसेज आते थे कि हम लोग वो कर दिए थे। ठीक है, बट रोशन है, रोशन से आप ले सकते हो, आप मेरे को उस पर सेंड कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन है वहां पे। नो नो, बचपन ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक ब्रेक लेंगे हम लोग यहाँ पे, छोटा सा ब्रेक, और मिलेंगे अगले क्लास प्रीपोजिशन के साथ। Okay, sir. Bye. गुड डे।